इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस के केंद्रीय इलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ से टीएस सिंहदेव को शामिल किया गया और एमपी से ओमकार सिंह मरकाम को जगह मिली है। कांग्रेस की सीईसी में 16 सदस्यों को शामिल किया गया है। बता दें, इस लिस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अंबिका सोनी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद, मधुसूदन मिस्त्री, एन उत्तम कुमार रेड्डी, टीएस सिंहदेव, केजी जॉर्ज, प्रीतम सिंह, मोहम्मद जावेद, एमी याचनिक, पीएल पुनिया, ओमकार मरकाम और साथ ही केसी वेणुगोपाल को शामिल किया गया है। तो बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह लिस्ट तैयार की है और इस लिस्ट में एमपी से ओमकार मरकाम को शामिल किया गया है और साथ ही छत्तीसगढ़ से टीएस सिंहदेव को इस लिस्ट में शामिल किया गया। कुल मिलाकर कांग्रेस की इस लिस्ट में 16 सदस्यों को जगह दी गई है। तो ये बड़ी खबर लगातार टीवी स्क्रीन पर दिल्ली से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ से टीएस सिंहदेव को शामिल किया गया है और एमपी से ओमकार सिंह मरकाम को लिस्ट में जगह दी गई है और इस लिस्ट का ऐलान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है। तो लगातार बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस के केंद्रीय इलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ से टीएस सिंहदेव को शामिल किया गया है, तो वहीं एमपी से ओमकार सिंह मरकाम को इस लिस्ट में कमेटी में जगह दी गई है। तो कांग्रेस की सीईसी में यानी इस लिस्ट में करीब 16 सदस्यों को शामिल किया गया है, जो कि चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो टीएस सिंहदेव का लगातार जिम्मेदारी और कद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इससे पहले टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी छत्तीसगढ़ में, लेकिन अब उन्हें कांग्रेस इलेक्शन कमेटी में भी शामिल किया गया है और इस लिस्ट में करीब 16 लोग हैं जो कि चुनाव में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। अगर एमपी की बात करें तो ओमकार सिंह मरकाम को इस लिस्ट में जगह दी गई है। इस लिस्ट में एक बार फिर हम आपको बता दें किस किस के नाम शामिल हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अंबिका सोनी भी इस लिस्ट में शामिल हैं। साथ ही अधीर रंजन चौधरी को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। सलमान खुर्शीद, मधुसूदन, एन उत्तम कुमार रेड्डी, टीएस सिंहदेव, केजी जॉर्ज भी इस लिस्ट में शामिल हैं। भोपाल से मेरे सहयोगी शिखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखिल, कांग्रेस ने चुनावी लिस्ट का ऐलान कर दिया है, जिसमें एमपी से ओमकार सिंह मरकाम को जगह दी गई है। ये जो कमेटी है वो किस तरह से काम करेगी, चुनाव में कितनी अहम होने वाले हैं इनके नाम? देखिए, इलेक्शन कमेटी की घोषणा की है और केंद्रीय अगर हम बातचीत करें तो जो कांग्रेस का जो आला कमान दिल्ली से, ये पूरी एआईसीसी से ये लिस्ट जारी हुई है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें मध्य प्रदेश का एक नाम सामने आया है, ओमकार सिंह मरकाम, जो कि आदिवासी बहुल्य क्षेत्र से के एक बड़े नेता जो है वो आदिवासियों के बड़े नेता माने जाते हैं। कांग्रेस से पूर्व जो कमलनाथ सरकार की हम बातचीत करें तो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, वर्तमान में विधायक डिंडोरी से हैं और एक अच्छी पकड़ रखते हैं। लेकिन ये नाम काफ़ी यूँ देखा जाए तो एक चौंकाने वाला नाम सामने आ रहा है, क्योंकि ये राष्ट्रीय संगठन की पूरी कार्यकारिणी है और इसमें ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि टीएस सिंहदेव की अगर हम बातचीत करते हैं, छत्तीसगढ़ की रणनीति की अगर हम बातचीत करें तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नाम है, एक उप मुख्यमंत्री को शामिल यहाँ पर किया गया है। एक उनका बड़ा जो एक पॉलिटिकल अनुभव है उसका लाभ लिया गया है। और वहीं अगर दूसरी ओर अगर मध्य प्रदेश का एक नाम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो एक पूरी की पूरी एक विसात बिछाई गई जो इलेक्शन कमेटी की, जिसमें 16 नाम दिए गए, उसमें मध्य प्रदेश से साफ तौर पर जो जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश की जो इस बार की जो सत्ता है, जो जिस प्रकार से जनगणना सामने आई और जिस प्रकार से मतदाताओं के जो समीकरण बन रहा है, उसमें साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि जो आदिवासी वोटर्स हैं कहीं ना कहीं उनका एक फैक्टर दिखाई देगा। और इसको देखते हुए ना सिर्फ बातचीत की जाए तो बीजेपी और बल्कि कांग्रेस भी लगातार अपना फोकस बनाए हुए है और इसी को देखते हुए अब इलेक्शन कमेटी में जो आदिवासी नेता मध्य प्रदेश को एक बड़ी जगह दी है। ये देखिए, ये बात सिर्फ मध्य प्रदेश की ना की जाए बल्कि यूँ देखा जाए कि एक प्रकार से जो 2024 के भी चुनाव होने हैं, ये इलेक्शन कमेटी जो है ना सिर्फ 2023 बल्कि 2024 के चुनावों को भी लेकर फोकस करेगी। प्रबंधन के इनके पूरे काम होंगे, जिसमें देखा जाए तो स्क्रीनिंग कमेटी के अलावा जो इलेक्शन से संबंधित पूरी की पूरी मैनेजमेंट और वर्किंग होती है, उससे जुड़े हुए अहम निर्णय जो है वो इस कमेटी के द्वारा लिए जाने हैं। क्योंकि सोनिया गांधी का नाम है और
मल्लिकार्जुन खड़गे समेत जो तमाम बड़े नेता जो राष्ट्रीय स्तर के हैं उनमें नाम इनका शामिल है। तो जो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए जो बड़े निर्णय होंगे उनकी बात और ओमकार सिंह मरकाम जो है वो रखेंगे। युवा नेताओं में इनका नाम आता है, बहुत यूं कहा जाए कि उम्र दराजी इनकी नहीं नजर आती, लेकिन जो राजनीति की अगर हम बातचीत करें तो बुंदेल माफ कीजिएगा जो महाकौशल की राजनीति है उसमें खासा वर्चस्व जो है वो ओमकार सिंह मरकाम रखते हैं। और यही कारण रहा है कि कमलनाथ की जब सरकार रही तो जनजातीय विभाग के मंत्री भी ओमकार सिंह मरकाम जो थे वो रहे हैं। और देखा जाए तो जिस प्रकार से जो चुनावी विसात जो बिछनी है जिसमें तमाम जो निर्णय लिए जाने हैं, इसके अलावा हम बातचीत करें कि जो आदिवासियों से संबंधित मुद्दों की बातचीत की जाए या उनसे जुड़े हुए टिकटों के समीकरण की बातचीत की जाए, उनसे रणनीति से संबंधित बातचीत की जाए या फिर उनसे जुड़ी हुई घोषणाएं की बातचीत की जाए। हालांकि इनके लिए अलग अलग समितियां कांग्रेस में बनी हुई हैं, भाजपा में भी इसी प्रकार की कार्यप्रणाली है कि हर चीज के लिए या हर चुनावी प्रबंधन के लिए एक अलग जो प्रबंधन समितियां हैं उनका गठन है, उसी प्रकार से कांग्रेस में भी अलग अलग है। लेकिन ये काफी जो महत्वपूर्ण एक समिति कहा जाएगा क्योंकि इसकी जो अनुशंसाएं हैं उन्हीं अनुशंसाओं के आधार पर अमल होगा और साथ ही साथ जो आगामी जो इलेक्शन की रूपरेखा तय रणनीति के आधार पर जो काम है वो किए जाएंगे। तो और काम जो मरकाम है उनका जिस प्रकार से नाम सामने आया है, कहीं ना कहीं इसे देखते हुए मध्य प्रदेश की अगर हम सियासत की बातचीत करें, खासतौर से जो कांग्रेस की अंदरूनी सियासत की बातचीत करें तो यूं कहा जा रहा है एक चौंकाने वाला नाम सामने आया है क्योंकि कांतिलाल भूरिया जैसे तमाम जो नाम है वो निकलकर सामने आते, जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों से निकलकर सामने आते हैं। और मध्य प्रदेश की अगर बातचीत हम करें राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, शिखर जी हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच कांग्रेस से ओमकार सिंह मरकाम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर आपको एक नई जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जो जिम्मेदारी माननीय केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय प्रियंका जी, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो जिम्मेदारी दिए हैं उस जिम्मेदारी में मैं पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगा। और जिस तरह से देश की जनता वर्तमान समय में जो हमारा इंडिया जो गठबंधन है उसके विश्वास जनता ने जो किया है उसमें हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे और काम करेंगे। अब आगे क्या प्लान है, किस तरह से काम किया जाएगा? क्योंकि ये न सिर्फ 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर लिस्ट का ऐलान किया गया है, बल्कि कहीं ना कहीं 2024 में लोकसभा चुनाव होने उसको लेकर भी इस लिस्ट में आपका नाम शामिल किया गया। तो किस स्ट्रेटजी के तरीके से आप काम करेंगे? जिस तरह से माननीय राहुल गांधी जी सत्य, अहिंसा और प्रेम के बल पे देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, माननीय राहुल गांधी जी की जो विचारधारा है और कांग्रेस की विचारधारा है उसको लेकर के हम पूरी तरह से काम करेंगे और देश की अमन चैन भाईचारा बनी रहे इसके लिए हम माननीय राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो सर आपको, जुड़ने के लिए हमारे साथ शुक्रिया। तो इसी बीच छत्तीसगढ़ से उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले सर आपको बधाई देना चाहेंगे क्योंकि सबसे बड़ी लिस्ट में आपका नाम शामिल किया गया है। जी सर, सबसे पहले आपको डिप्टी सीएम का दर्जा दिया गया और अब आपको इस लिस्ट में शामिल किया गया है, कैसे देखते हैं इसे आप? जी, बहुत बड़ा सम्मान है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं मानता हूं। और आदरणीय सोनिया जी को और राहुल जी को, शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत आभार। जी सर, लेकिन एक ऐसी जिम्मेदारी मिली है, मैं प्रयास करूंगा कि निष्पक्षता से जो भी चयन की प्रक्रिया में मैं सहभागी बन सकूं, मैं बनूंगा। तो सर अब क्या करना है आगे, किस तरह का प्लान तैयार किया जाएगा? क्योंकि इस साल के अंत में 2023 में यानी विधानसभा चुनाव है छत्तीसगढ़ में और 2024 में लोकसभा चुनाव है, जिसके चलते इस बड़ी लिस्ट का भी ऐलान किया गया है। कैसे जनता का दिल जीतेंगे? तीन कमेटियां रहती हैं, प्रदेश इलेक्शन कमेटियां रहती हैं, जिलों में और ब्लॉक में कमेटियां रहती हैं। सारे आवेदनकर्ताओं के डॉकेट तैयार होके आते हैं और उसमें सर्वे भी पार्टी करती है। सारे